बसु कल्याण की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों के ज़िम्मेदारों के साथ आज की इस प्रेस मीट में आप तमाम मीडिया वालों को एड्रेस करने के लिए जो जमा किया गया वो दरअसल कर्नाटका ऑर्डिनेंस नंबर 1 ऑफ 2021 कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल्स ऑर्डिनेंस 2020 के अनुसार केवल काऊ को नहीं रखा गया बल्कि तमाम वो पालतू जानवर जो इंसान फार्मिंग के लिए, खेत में हल जोतने के लिए और माल लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करता था, जिनकी उम्र हो जाने के बाद, वो काम करने की ताकत नहीं रखने के बाद, दूध देने की शक्ति नहीं रखने के बाद, बच्चा देने की ताकत ना रखने के बाद उसको बेचने और उसको ज़ुबा कर कर हलाल तरीक़े से खाने की इजाज़त इस देश का कानून हमें देता था। लेकिन कर्नाटका राज्य की बीजेपी हुकूमत ने इस कानून के तहत उन तमाम जानवरों को जो काम के लायक नहीं रहते, दूध लेने के लायक नहीं रहते, जो वज़न ले जाने और लाने के काबिल नहीं रहते, खेत में हल जोतने के काबिल नहीं रहते, उनको भी बेचने को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने पाबंदी लगाई इस कानून के तहत, जिस पर हम इसका खंडन करते हैं, जिसका हम सख्ती से विरोध करते हैं। पूरे कर्नाटका के अंदर जमीयतुल कुरैश कर्नाटका, रईत संघ, माइनॉरिटीज़, चमार और ढोर और क्रिश्चियंस, मुसलमान, जो इस कर्नाटका की जो बड़ी आबादी जो नॉनवेज पर डिपेंड करती है, बीफ पर डिपेंड करती है, जो सस्ता प्रोटीन है, उसको ये एक बहुत इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक को लाभ देने वाला है। ये एक सुविधा बनी हुई थी। इस सुविधा के खिलाफ ये ऑर्डिनेंस है। ये ऑर्डिनेंस डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक तरीके से इसको लाया गया है। इसको काउंसिल में पास नहीं करवाया गया। इसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में इसको लाना था, लेकिन ऐसी क्या इमरजेंसी थी जिसके ज़रिए से ये ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसका हम दूसरी चीज़ ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। भारत हमारा सेकुलर भारत है, जिसमें तमाम धर्म के, तमाम वर्ग के, तमाम जाति के, तमाम ट्राइब्स के लोगों को बराबर का राइट इसमें हासिल है। इसके अंदर किसी की आस्था को दूसरी आस्था वाले से ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने धर्म को अपने हद तक महदूद रखते हुए, अपने हुदूद के अंदर रहते हुए उसका पालन करने का अनुमति ये देश का संविधान हमें देता है। मगर ये भाजपा हुकूमत, जिन्होंने ये ऑर्डिनेंस लाकर अपनी आस्था को सिर्फ गाय के तक महदूद था, इसको एक्सपैंड करके ये गाय के साथ बैल को और भैंस को और खुलगे को, जो ही बफेलो है, उस तक इसको लाई गई है, जिसके ज़रिए से किसान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ आस्था की बात कही जाती है तो मैं ये बात भी कह दूं कि इस ऑर्डिनेंस के तहत कुर्बानी जैसी जो ईद होगी, मुसलमान जो इस कर्नाटका के अंदर 16% की आबादी है, वो कुर्बानी के लिए बड़े जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, बैल को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इस ऑर्डिनेंस के तहत वो कुर्बानी भी नहीं दे पाएंगे। ये बात और अर्ज़ करूं इसके ज़रिए से कि ये दरअसल ये छोटे व्यापारियों की दुश्मन है। ये हुकूमत, ये कॉरपोरेट फेवर्ड हुकूमत है, किसान विरोधी है। ये जो गोर गरीब, जो मजदूर, जो इससे जो जीना अपना रोजी रोटी चला रहे थे, किसान जो रोजी रोटी चला रहे थे, इनको रोक लगाकर दरअसल ये गौशालाओं के जरिए से बैकडोर से ये एक्सपोर्ट के लिए अपना माल सप्लाई। तीसरी बात साथियों, इसके लिए जो सज़ा जो रखी गई है, वो सज़ा भी
ऐसी अनह्यूमन लगती है कि एक जो जानवर के सिलसिले में जो बात रखी वो ये है कि भैंस अगर वो मादा है, फीमेल है, तो दूध देने के लिए रहेगी, उसको रखा जाता है। लेकिन अगर वो नर पैदा हो जाता है तो उसको वो 13 साल तक उसका पालन करना किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो जानवरों के लिए जो दूसरी जो बड़ी तकलीफ की बात है कि जहाँ इंसानों को आज रोटी रोजी नहीं मिल रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, और ये जानवरों की अगर इस तरह के कानून के नतीजे में ये का किसान को आत्महत्या का रेशो बढ़ जाएगा, किसान पर इसका बोझ बढ़ जाएगा। हम कुरैश कम्युनिटी जो इस पेशे से जुड़े भी है, जो चमड़े का कारोबार करने वाले लोग हैं, जो लोग गोश्त के तिजारत करने वाले हैं, गोश्त का कारोबार करने वाले हैं, तो उनका गवर्नमेंट अल्टरनेट क्या सुविधा करती है, ये बात भी हमारे लिए चिंताजनक है कि यहाँ इनके लिए कोई दूसरा इंटरनेट नहीं है। तहत जो बात कही गई है वो ये है कि कोई व्यक्ति, इसके सेक्शन 4 में जो बात रखी गई है कि ये पाबंदी लगा दी गई है इसके तहत कि बेचने वाला, खरीदने वाला, बेचने के लिए वजह बनने वाला सब इसमें मुजरिम है। 3 साल से लेकर 7 साल की सज़ा और 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए का फाइन, ये इतना ही बहुत ही ये गलत लगता है। ये इंसानों के लिए, इंसानी जान के लिए, इंसानी सोसाइटी के समाज के लिए बहुत ही ये काला कानून है, बहुत ही गलत कानून है, जो अनह्यूमन लगता है, गैर इंसानी लगता है। इस ऑर्डिनेंस का एक और जो पहलू है जिसके अंदर इसमें सेक्शन 4 के तहत एक जो बात रखी गई है कि वो बात यह है कि 17 में, सेक्शन 17 में जो लिए प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स एक्टिंग इन गुड फेथ। एक्टिंग इन गुड फेथ से मुराद वो जो लोग जो किसी का भी माल छीनने वाले, रास्ते से चलने वाली गाड़ियों में से हो या किसी के घर में से हो, वो जानवर छीन के ले जाने वाले लोग हैं, या किसी को शक की बुनियाद पर उसको जो जानवर ये स्लॉटरिंग के लिए ले जा रहा है ये कहकर जो लोग जो काम करेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे, या उन पर पथराव करेंगे, या उनको मारतोड़ करेंगे, या उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती करेंगे, तो इस ऑर्डिनेंस के तहत इनको क्या कहा गया कि उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत उन पर कोई प्रोटेक्शन होगा और उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये लिखा गया। क्या गुड फेथ का मतलब ये है कि टोटली गुंडा एलिमेंट को, अनसोशल एलिमेंट को इस तरह के क्राइम करने के लिए लोगों को खुली छूट दी जाए और इस तरह के काम से लॉ एंड ऑर्डर का लॉलेसनेस जो था वो ख़त्म हो जाएगा। एक आखिरी बात जो इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए से मैं आपको बतला देना चाहता हूँ वो ये है कि इसके ज़रिए से कोई आदमी भी जो हाई रैंक एंड PSI के लेवल का, इंस्पेक्टर लेवल का और वेटरनरी ऑफिसर किसी के घर की भी तलाशी ले सकता है, किसी के घर में भी घुसकर उसको चेक कर सकता है, किसी के घर में भी जो है वो पहुंचकर वो के बीफ है सर्च कर सकता है, तो उसके लिए इसको अलाउ किया गया है। फिर इसके अंदर यह बात भी रखी गई कि वो इसके ज़रिए से अगर उसको मालूम हो गया फेथ की बुनियाद पर, ये बहुत ही अफसोस होता है कि फेथ की बुनियाद पर कि मालूम हो जाए किसी को दुश्मनी निकालना है तो बताया जाए बस इसके पास जानवर है और ये जानवर स्लॉटरिंग करने के लिए ले जा रहा है, तो बस उसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा और बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि वो फिर वो दुनिया 10 साल तक उसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी। तो इस एतबार से, हर दो एतबार से ये एक और बात जो है, गुजरात में, राजस्थान में और यूपी में जो कानून लाया गया था 2015 के सेंसस में और उसके बाद 2020 में सेंसस किया गया, तो लगभग 23% जो जानवरों की पैदावार में इसमें कमी आई है। ये भी डेटा गवर्नमेंट के पास है, इसको भी देखना चाहिए। तो जहाँ पर जब लोग इसको सेल करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, पालने वाले लोग ही नहीं रहेंगे और उसको ख़रीदने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, तो उसको पैदा करने और पालने वाले लोग नहीं रहेंगे। इस एतबार से ये बिल बहुत ही गलत बिल है। इस बिल को हुकूमत को चाहिए कि इस पर रिव्यू करना चाहिए। खुद बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर कई लोग कह रहे हैं कि इसको रिव्यू करना चाहिए। H विश्वनाथ जी ने इस बात को कहा है कि वो इसको रिव्यू किया जाए, ये कानून ऐसा आसान नहीं। हाँ, एक आखिरी बात जो थी इसके लिए कि इस बिल के खिलाफ
ये पूरे कर्नाटका के अंदर रईत और दूसरे दलित और मुस्लिम्स और कुरैश समाज के लोग मिलकर इसको हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी कर रहे हैं और इसके लिए PIL वगैरह डाला जा रहा है। ये आपके माध्यम से हम जो पूरी जनता को बताना चाहते हैं कि इस तरह के कानून से किस तरह के लोगों को तकलीफ पहुंचने वाली है, ये बात हम आपके सामने रखते हैं। थैंक यू।